Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Hashmi Academy. I am Nadeem Hussain and today we will discuss another topic for the competitive exams and that is SET. अगर हम SET की बात करेंगे तो इसमें हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, SET के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, SET आया कहाँ से है, किसने ओरिजिनेट किया, इस पर कैसे कितने एप्लीकेशंस हैं और सब टॉपिक्स इसमें क्या क्या है। हम इस वीडियो में खाली सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट डिस्कस करेंगे। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेट का इंट्रोडक्शन, ये 1895 में ओरिजिनेट हुआ। जर्मन का मैथमेटिशियन था ये। जिसका नाम है जी खेंटर। इसने सेट को ओरिजिनेट किया, इसने डिफाइन किया सेट। A set is a well-defined collection of objects called elements, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जो सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और मेंबर्स ऑफ द सेट, या हम उसको बोलते हैं सेट के मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल, these elements may be anything कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये नंबर्स भी होते हैं, पॉइंट्स इन ज्योमेट्री भी होते हैं, कुछ भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, एटसेट्रा। अगर हम कोई एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जो भी जितने भी रिवर्स हैं उनका एक सेट बनाना है, वो भी सेट की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम, ये भी एक एग्जांपल है, स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम सेट की एग्जांपल। बट हम इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने वेज हैं हमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारा सेकंड टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। कितने वेज है हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। There are two ways of representing a set. पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, पहला मेथड। एंड सेकेंड वन इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म
वो मेथड होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ये सेट में होते हैं. इन दिस फॉर्म all the elements are listed. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉवेल्स लेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो A E I O U ये हुआ रोस्टर फॉर्म. सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे इसमें अगर हम प्राइम नंबर लेंगे लेस देन 10 तो उसमें भी आएगा 1 2 3 5 7. रोस्टर फॉर्म में सब सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए. बट जो ये दूसरा फॉर्म में रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड, इसमें हमें एक तो वेरिएबल होता है या इसको वैल्यू भी कह सकते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी होती है. रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में in this method a set is defined by specifying a property that elements of the set have in common. सेट में जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट है, ये वॉवेल के एग्जांपल लेके हम कैसे लिखते हैं x such that x is a vowel in English alphabet. अगर हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म है तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे x सच दैट ये वाला होता है हमारे पास वैल्यू और वेरिएबल, क्योंकि चेंज भी हो सकता है x का वैल्यू, और ये वाली हमारे पास होती है प्रॉपर्टी. और एक एग्जांपल इसमें लेंगे हम O equal to set of all odd numbers. हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x is a natural number and x equal to 2n plus 1 for n belongs to natural number. ये belongs की साइन है. अगर हम belongs लिखते हैं तो हम मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं belongs to. x is a natural number and x equal to 2n plus 1 for n belongs to natural number. अगर हम रोस्टर फॉर्म पे इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा 2n प्लस 1. n को हम पहले 1 देंगे, वैल्यू हुआ 2 1 और 2 प्लस 1 हुआ 3. n को 2 देंगे, वैल्यू हुआ 2 2 और 4 प्लस 1 हुआ 5. n को 3 देंगे, वैल्यू हुआ 2 3 और 6 प्लस 1 हुआ 7. n को 4 देंगे, 2 4 और 8 प्लस 1 9. n को 5 देंगे, 2 5 और 10 प्लस 1 11. ऐसे ये सब हमें और नंबर्स आएंगे. बट अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हमें ऐसे लिखना है x is that x is natural number and x equal to 2n plus 1 for n belongs to natural number. And another topic is
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट क्या हुआ एंड इनफाइनाइट सेट क्या हुआ? finite set, a set having finite number of elements in it। जो फाइनाइट सेट होता है तो हमें उसमें क्या होने चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जांपल है, सेट कोई मंथ्स इन ए ईयर। हम सेट में इसको लिख सकते हैं फाइनल सेट में जनवरी से लेकर बराबर फेब मार्च अप टू बराबर दिसंबर तक, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ऐसे अगर हम वॉवेल्स की बात करेंगे तो उसमें भी हम लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू। इसी तरह से अगर हम कोई भी एनिमल्स की बात कर सकते हैं तो वो भी फाइनाइट में आएगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं इधर। और अगर हम दूसरा टॉपिक इनफाइनाइट नंबर्स लेंगे, इनफाइनाइट नंबर में क्या होता है? एन इनफाइनाइट सेट which contains infinite number of elements, जो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत आएगा, 0 1 2 -1 -2 -3, ऐसे ही इनफिनिट नंबर्स होते हैं। अगर हम और एक एग्जांपल देखेंगे, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट स्टार्स है, तो हमें किस में आते हैं? इनफाइनाइट सेट में आते हैं। एंड अनदर टॉपिक इज नल सेट। नल सेट क्या हुआ? नल सेट वो सेट हुआ जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। null set, a set contains no elements at all, called null set। और एक नाम होता है इसमें, also known as, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं एंड वाइड सेट भी बोलते हैं। मगर इसकी सिंबल क्या होती है? इट डिनोट्स by the symbol ये वाले सिंबल होते हैं नल सेट की। फॉर एग्जांपल कोई ए सेट होगा, उसमें ऐसा होता है, इट मीन्स ये वाला नल सेट है।
और एक एग्जांपल इसमें हम देखेंगे, कोई सेट ओ है, x such that x is the number of points in a single throw of a die x greater than 6। मैंने एक एग्जांपल ली, x says that x is the number of points in a single थ्रो ऑफ अ डाई x ग्रेटर देन 6। अगर हम डाई देखेंगे तो इसमें कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर मैंने सेट बिल्डर फ्लो पे ये लिखा x ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ऐसे आएगा, सेट का नाम O है, O इक्वल टू नल सेट, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 6 नंबर्स डाई में नहीं होते हैं। एंड अनदर टॉपिक इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या हुआ? सिंगलटन सेट वो सेट हुआ जिसमें खाली एक एलिमेंट होता है। सिंगलटन सेट, a set has only one element is called a सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई O है, O इज कॉल्ड A, जिस किसी में भी एक ही सेट हो, एक ही एलिमेंट होगा किसी एलिमेंट सेट में, उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम यूनियन, इंटरसेक्शन और बाकी सब टॉपिक्स की बात करेंगे।